हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को दिल लगा के करते होंगे। तो आज की इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 8 एनसीईआरटी यानी कि बिहार बोर्ड की मैथ एक्सरसाइज 8.1 हम लोग करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना। हमारा जो आज का चैप्टर होने वाला मैथ का वो होगा राशियों की तुलना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। और इस वीडियो को मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आज सारे क्वेश्चन को यानी कि 8 पॉइंट एक्सरसाइज को पूरा खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सुंदर से क्लास को। जिस पिछली वीडियो में मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि पिछली क्लास में हमने इसी एक्सरसाइज 8.1 के एक नंबर के जितने भी पार्ट थे सबको हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। दो के ये सारे पार्ट कंप्लीट थे। आपको दो के यहाँ पे आकर के ना हमारा हुआ था क्या, लगभग हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। इसमें आने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जो कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बंद हो गई थी। तो आज मैं आपको यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए दो नंबर में जो सवाल है उनको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि ये 2 घंटे का 50 मिनट से हमें अनुपात निकालने बोला गया। अब यहाँ देखिए 2 घंटा दिया हुआ है और इस पार्ट में देखिए आपको 50 मिनट दिया हुआ है। तो पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। 2 घंटे, सवाल है 2 घंटे और अनुपात की बात की जा रही है, और इस पार्ट में आपको 50 मिनट है। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है, 2 घंटा और अनुपात में 50 मिनट। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, इस पार्ट में जो अगर घंटा है तो इधर भी आपको घंटा ही रहना चाहिए। अगर इधर मिनट बताया जा रहा है तो इधर भी आपका मिनट ही होना चाहिए। दोनों जगह आपको सेम होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, आप यहाँ आपको घंटा मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मिनट। तो हम क्या करेंगे, इस मिनट को भी, इस घंटे को हम मिनट बना लेंगे। तो आपको पता है कि एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है गुरुजी, ये तो आपको पता है। एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 घंटे दिए हुए हैं। एक घंटा में अगर 60 मिनट होता है तो 2 घंटे में स्वाभाविक है कि 60 गुना 120 मिनट होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास 2 घंटे हैं तो हम यहाँ करेंगे 120 मिनट। चलिए 120 मिनट हो गया। अब अनुपात है 50 मिनट, तो ऑलरेडी मिनट में है तो इसको ऐसे रख देना 50 मिनट। अब देखिए आपको इस पार्ट में भी मिनट मिल रहा है, इस पार्ट में भी मिनट मिल रहा है, एकदम आसान हो गया बनाना। अब हमें क्या करना होगा, अनुपात का मतलब होता है प्यारे बच्चों बट्टा के रूप में। यानी ये जो अनुपात आप देख रहे हैं ना, ये वाला अनुपात जो देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बट्टे। तो इसको 120 मिनट पहले उनको रख लेंगे और बाद वाला पार्ट में ये आपको 50 वो डालेंगे, और अनुपात का मतलब हमारे पास बट्टे आ गया। तो 0 से 0 कट जाएगा, बाकी ये कट नहीं रहा है। 12 और 5 को अगर काटने की प्रयास की जाए तो नहीं कटने वाला। तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास 12 है उसको सबसे पहले लिखेंगे, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, और नीचे में हमारे पास क्या बचा, 5। और ये प्रॉपर क्या हो गया, मिनट। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके जो है, आप 2 नंबर के सवालों को हम लोग करेंगे, जिसमें सवाल बोला जा रहा है निम्नलिखित। निम्नलिखित का मतलब बच्चे होता है, ये आपको जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके बारे में बोला जाता है निम्नलिखित। नीचे जो सवालों दिया जाता है उस सवाल के बारे में बोला जाता है निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ अनुपात। आप देखिए सभी में आपको अनुपात दिया हुआ है, सभी में आपको अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो इस अनुपात को अब की बार क्या बोला गया है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। किसमें बदलना है बाबू, प्रतिशत के रूप में बदलना। और प्रतिशत का मतलब होता है 100। और प्रतिशत को हम लोग ऐसे तिरछा लाठी खींचते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक बिंदा यहाँ बिंदा देते हैं, ये हो गया प्रतिशत का चिन्ह। और प्रतिशत का मतलब 100। तो हमें इसका क्या निकालना है, प्रतिशत। तो चलिए और नंबर में जो क्वेश्चन है उनको हम उतारते हैं। यहाँ पे 3:25 और इनको बदलना है प्रतिशत के रूप में। और अनुपात का मतलब अभी जस्ट बताए थे बट्टे होता है। क्या होता है, बट्टे। अनुपात का मतलब बट्टे। उसके बाद 25 लिख देना है। अब इसको किस चीज में बदलना है, तो प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 100। प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है। प्रतिशत का मतलब 100, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर कटने वाली सिस्टम है, कटेगा तो काट देना है। अब देखिए 25 एक कम 25, 25 को 4 बार गुना करेंगे ना प्यारे बच्चे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 3 बच गया, गुना में 4 तो 3 चौका 12। तो यही इसका आपका 12% इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 12% इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का जो है ब में देखते हैं। ब नंबर में क्या बोल रहा है उसको भी बनाएंगे अच्छे से। 16:25, क्या है सवाल, 16:25।
25। अब तो आप उम्मीद करते हैं कि बना लीजिएगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं है। अनुपात का मतलब तो सर जी बताया, बटे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल 16, अनुपात का मतलब बट्टे, अब 25 यहाँ से कटने वाला है सिस्टम, नहीं कटेगा। अभी इसको क्या बनाना है, प्रतिशत के रूप में, तो प्रतिशतवा लगा दीजिए, 100 होता है प्रतिशत मतलब, अब 25 से सीधा कट गया, 25 चौका 100, और 16 गुना 4 करेंगे तो 16 चौका 64। बच्चा में पहरा पढ़े थे ना, वही होगा 64%। यही इसका आंसर है। बताइए कितना आराम से बन जाता है। कहीं से भारी लग रहा है, बिल्कुल भारी नहीं है। ध्यान से समझिए सवाल क्या कर रहा, ढंग से पढ़िए, आराम से बनेगा। अब देखिए 100 नंबर बच गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 3:16। वही काम करना, 3 पहले है, अनुपात का मतलब बट्टे, और 16 नीचे में, इसको गुना करना 100 से। अब देखिए 16 से डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठा 16, और 2 से काटिएगा तो 50 दूना 100 और कटेगा। देखिए 2 से कटेगा 2 चौके 8, और 2 से 25 दूना 50। अब तो नहीं कटने वाला कहीं से कुछ, तो क्या करेंगे, 25 गुना 3, 25 तिया 75, और बट्टे का 4, यही परसेंट आंसर होगा। अगर आप इसको पूर्णांक या फिर दशमलव में लिखना चाहते हैं तो 4 से हमेशा भागा नीचे वाले से दीजिए, भागा हमेशा नीचे वाले से देंगे, तो 4 से भागा देना होगा 75 में, तो 4 एकम 4, और 7 में से 4 गया 3, 35 ना। अब देखिए 4 अट्ठे 32, तो 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 3 कट गया। अब 4 से 3 में भागा लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर दशमलव रखेंगे। क्या रखेंगे, दशमलव। इस दशमलव के बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ 0। अब पढ़िए 4 सत्ते 28, ठीक है। यहाँ से पैसा लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, और 2 2 खत्म। अब क्या उतरेगा 0, तो 4 पंचे 20। कहने का मतलब अगर 4 से भागा दिया जाए, अगर 4 से भागा दिया जाए इस 75 में, तो हमारे पास आंसर आएगा 18.75%। इसको यहाँ से रफ किए थे, यहाँ से हटा देते हैं, है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया बाबू, 18.75। दशमलव के बाद 75 मत बोलिएगा, कभी भी दशमलव के बाद एक एक अंक करके बोलना है, जैसे 18.75 नहीं, 18.75%, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही शानदार तरीके से बना लिए हैं और अच्छे से आप समझ भी गए हैं। अब भागते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरे प्यारे बच्चों, 60 विद्यार्थियों में से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बड़ी आसान है, आराम से बनेगा। क्वेश्चन देख करके बड़ा नहीं समझना है कि भारी है, आराम से देखिए इसमें क्या सवाल कर रहा है, ध्यान से पढ़ना है। 60 विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थी नहीं, 40%, 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। कहने का मतलब है टोटल बच्चा 60 हुए, किसी स्कूल या किसी कोचिंग या कहीं भी 60 गो बच्चा टोटल है, 60 बच्चा में से 40%, यानी 40 नहीं, 40% बच्चा ऐसा है जिसको क्या पढ़ने में अच्छा लगता है भैया, साइंस बहुत पसंद है उसको, है ना, साइंस विषय बहुत अच्छा लगता है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताना है, ऐसा विद्यार्थी का संख्या बताना जिनको विज्ञान में रुचि एकदम नहीं है। आपको विज्ञान विषय में रुचि वाला विद्यार्थी 40% दिया हुआ है, टोटल बच्चा 60 है, और आपको बिना रुचि वाला बच्चा को निकालना है। तो देखिए कितना आराम से बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां लिखेंगे हल, ठीक है। हल में लिखेंगे आपके पास टोटल बच्चा कितना दिख रहा है, 60, तो यहां लिखेंगे कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी आपके पास 60 है, यानी 60 विद्यार्थी टोटल है, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितना है, 60। अब देखिए विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले छात्र, विज्ञान, यहाँ लिखेंगे विज्ञान, विज्ञान विषय में, विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले, रुचि रखने वाले, रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या या फिर छात्रों की संख्या, रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है बेटा, 40%। ये साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है, विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना, 40%। देखिए 40% है, यहाँ पर संख्या मतलब 60 विद्यार्थी है, यहाँ प्रतिशत दे दिया है, संख्या में इसको निकाल लेंगे। संख्या में कैसे निकालेंगे, प्रतिशत का मतलब 100 होता है,
अब 40 है, अब प्रतिशत का मतलब 100 गुरुजी। अब देखिए टोटल कितना बच्चा है ये भी ध्यान रखना, 60, तो टोटल 60 बच्चा यहाँ लिखेंगे। एक जीरो ई ले लेगा, एक जीरो ई ले लेगा तो कितना बच गया, 4 गुना 6 24। ये जो 24 है नहीं, प्रतिशत खत्म हो गया। ये 24 ठो विद्यार्थी है 60 गो में जो साइंस पढ़ने में रुचि रखता था। आप ही बताइए कि 60 गो विद्यार्थी टोटल है और उसमें से 24 ठो बच्चा साइंस पसंद है उसको पढ़ने में, क्या गो बच्चा को साइंस नहीं पसंद है? सवाल तो वही नहीं पूछ रहा है कि जिनको विज्ञान विषय में कम रुचि है, तो यहाँ लिखेंगे विज्ञान विषय में, विज्ञान विषय में, विज्ञान विषय में कम रुचि वाले छात्र या कम रुचि रखने वाले छात्र, कम रुचि रखने वाले विद्यार्थी बोलो छात्र बोलो एक ही बात है, विद्यार्थियों की संख्या, यही मांगा आपसे, विद्यार्थियों की संख्या। तो बताइए साइंस पसंद है 60 गो को, टोटल बच्चा है, सॉरी साइंस पसंद है 24 को और टोटल बच्चा है 60। 60 में से पसंद वाले को घटा देंगे तो ना पसंद है ना बचेगा। यहाँ से पैसा लीजिए 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ बच गया 5, 5 से 2 गया 3। यानी कहने का मतलब 36 गो बच्चा ऐसा है जिसको विज्ञान विषय पसंद नहीं है और 24 बच्चे ऐसे हैं जिनको साइंस विषय में रुचिकर लगता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए सवाल 4 में कह रहा है किसी परीक्षा में, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, सवाल है बच्चों किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए एक परीक्षार्थी, एक विद्यार्थी को पूर्णांक के, जो भी पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब यहाँ समझिए क्या बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम, जैसे आपको एग्जाम देते हैं फाइनल 10th का और 9th का किसी भी चीज का, तो टोटल जो एग्जाम होता है सभी विषय का, सभी विषय का जितने नंबर का एग्जाम, जैसे मान लीजिए 500 का एग्जाम है, यही पूर्णांकवा हुआ, ठीक है, इसी को पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ बोल रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए एक स्टूडेंट को पूर्णांक जितना भी उसका 33% अंक लाना है। जितना भी पूर्णांक है उस पूर्णांक का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे 225 अंक ही मिले जो कि 33% से 6 अंक कम है। अगर ये 6 अंक उस बच्चा को आ जाता तो कहीं ना कहीं वो पास हो जाता। तो पूछा जा रहा, बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। आपको जो यहाँ पर पूछे ना बाबू वही चीज को मान लेना, सीधा समझिए। क्या पूछ रहा, परीक्षा में पूर्णांक क्या था, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था, इसका मतलब पूर्णांक दिया हुआ नहीं है, पूर्णांक दिया हुआ नहीं है तो हम पूर्णांक को पहले मानेंगे। वही काम करेंगे, यहां से लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। चलिए हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि परीक्षा का पूर्णांक, क्योंकि हमें ये नहीं पता है, यहाँ साफ साफ बोला है कि बताइए, आपको बताना है परीक्षा में पूर्णांक कितना है, तो नहीं पता तो उसी चीज को मानेंगे कि माना कि परीक्षा का पूर्णांक ना, माना कि परीक्षा का जो पूर्णांक है, अब देखिए चूंकि प्रतिशत पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रतिशत न पढ़ रहे हैं जी, जैसे कि 33% में बात कर रहा था, हम लोग क्या करेंगे पूर्णांक यहाँ 100 मान लेंगे। मान लेते हैं परीक्षा में जो एग्जाम में था पूरा मार्क्स था 100 का, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, प्रश्नानुसार चलते हैं, नहीं परीक्षा में पूर्णांक मान लेते हैं x मानेंगे, परीक्षा में पूर्णांक क्या है हमारे पास x। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, यानी क्वेश्चन जो बोला उसी हिसाब से इसको सेटिंग करके बैठाना है। प्रश्नानुसार क्या है, परीक्षा में पास होने के लिए एक बच्चा को पूर्णांक का 33, तो पूर्णांक कितना है x है, x का पूर्णांक का, तो x का 33% प्राप्त करना था, लेकिन वो 33% से 6 अंक कम है। 33% से 6 अंक कम का मतलब घटेगा, 33% से 6 अंक कम है और उसने कितना अंक लाया है, 225 लाया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, का मतलब गुना। फिलहाल यहाँ देखिए हम लिखेंगे x का 33%। अब देखिए ये प्रतिशत वाला है, इधर आपको देखिए संख्या में है, ये भी संख्या में जाएगा तो माइनस का 6, ये भी संख्या, तो माइनस का 6 जब बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस का 6, ठीक है। अब देखिए x का मतलब गुना 33, अब प्रतिशत मतलब बताया है ना क्या होता है 100, अब बराबर में इसको जोड़िए, 6 5 11 हासिल 1, इसमें जोड़ेंगे 3, यहाँ से 2 231। समझ गए यहाँ तक। जैसे कि हम लोग
परीक्षा का पूर्णांक पता नहीं, मान लेते हैं परीक्षा का पूर्णांक x होगा, तो x का 33% यानी पूर्णांक का 33% अंक प्राप्त करना है। तो पूर्णांक कितना माने हो, x ना, तो x का 33%, x का 33%। अब यहाँ क्लियर लिखा हुआ 33% से 6 अंक कम था, 6 अंक कम कर दिए और लाया कितना 225। ठीक है, अब देखिए ये 100 जो भागा में उधर जाएगा तो गुना में, यहां से x निकाल लेंगे क्योंकि हमें यही तो पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक क्या माने, x ना, तो इसी को निकालना है। तो अब यहाँ पे 231 है और ये जो आपको भागा में ये आ जाएगा गुना में, और जो ऊपर आपको गुना में वो आ जाएगा भागा में। ठीक है, समझ में आ रहा है? बराबर के चिन्ह, बराबर चिन्ह के उस पार जाता, चिन्ह बदल जाता, गुना वाला चीज भागा, भागा वाला चीज गुना। अब देखिए काट के कटता है, अगर इसको 11 से काटेंगे तो 11 तिया 35, इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 है, तो 11 दूना 22 हुआ, बच गया यहाँ पर एक और एक पर एक 11, 11 एकम 11। अब 3 से काटेंगे तो 3 सत्ता 21, यानी ऊपर में कितना आ गया, ऊपर में आ गया 7 गुना, यहाँ गुना है 100, तो ये आपको आ जाएगा टोटल 700। कहने का मतलब 700 का एग्जाम था। कितने का एग्जाम था, 700 का परीक्षा था, पूर्णांक क्या था 700। चलिए इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए अगर नोट करने की इच्छा है तो, ऐसे तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सवाल हमारे सामने है 5 नंबर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 5 है, रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है। ठीक है, रहीम नाम का कोई व्यक्ति है, वो सुबह अपने घर से 8 बजे निकल जाता है और ठीक उसी दिन शाम में 4 बजे वो अपने घर लौट आता है। सुबह 8 बजे निकला कोई व्यक्ति, रहीम है, और 4 बजे घर आया, तो बताइए प्यारे बच्चों कितना घंटा वो घर से बाहर रहा। पहली बात देखिए, 8 बजे निकला है तो 8 से 9 1 घंटा, यानी कि 9 10 11 12 1 2 3 4 बजे वापिस आ गया, यानी कि टोटल 8 घंटा वो अपने घर से बाहर रहता है। कितना घंटा रहता है आप काउंटिंग करके देखिए, पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना है रहीम, हल के बाद लिखिए रहीम अपने घर से या फिर अपने निवास स्थान से, कुछ भी लिखेंगे एग्जामिनर नहीं काटेगा। रहीम अपने निवास स्थान से, निवास स्थान से बाहर समय व्यतीत करता है, समय व्यतीत करता है मतलब बिताता है, समय व्यतीत करता है। कितना घंटा करता है बताइए, टोटल वो 8 घंटा घर से बाहर रहता है ना जी। ठीक है, और तो 24 घंटे का पूछा जा रहा, 24 घंटे का कितना प्रतिशत अपने निवास स्थान पर समय व्यतीत करता है। तो लिखेंगे रहीम अपने अपने घर पर समय व्यतीत करता है, समय व्यतीत करता है, अपने घर पर समय व्यतीत करता है। कितना करता बताइए, 8 घंटा बाहर रहा, टोटल घंटा कितना होता है, 24 घंटा में से 8 घंटा वो बाहर रहा, 8 घंटा बाहर रहा, तो बताइए घर पे कितना रहा, 16 घंटा। घर पे कितना रहा प्यारे बच्चों, 16 घंटा। 24 घंटे का दिन रात होता है, जिसमें से रहीम जी जो है वो 8 घंटा घर से बाहर रहे। तो बताइए 8 घंटा जब घर से बाहर रहेगा 24 घंटा में, स्वाभाविक है कि 16 घंटा बचेगा। अब 16 घंटा बचा तो आपको वही चीज पूछा रहा है कि अपने घर पर यानी निवास स्थान पर व्यतीत करता कितना समय, 24 घंटा टोटल, उसका आपको परसेंट निकालना। तो 16 घंटा व्यतीत करता है घर पे, तो हमको इसका निकालना है, यानी 16 घंटा का निकालना। टोटल घंटा कितना है, 24 घंटा है, टोटल 24 घंटा है, और 16 घंटा मतलब 24 घंटा में 16 घंटा अपने घर पर समय व्यतीत करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालना, प्रतिशत ना जी, तो प्रतिशत का मतलब 100। अब बताइए काटिए इसको, कटेगा 4 छाके 24 और 4 चौका 16, यहाँ से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, 100 दूना 200 और नीचे में 3। इसको आप भागा दीजिएगा, भागा हमेशा मैं बताता हूं आपको नीचे वाले से ऊपर में देना है। तो चलिए अगर 3 से भागा देंगे 200 में, तो 3 छाके 18, यहाँ से बच गया 2 शून्य, फिर लगेगा 3 छाके 18, यहाँ 2। अब देखिए आपको इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम भागा दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 66 पूर्णांक नीचे जो होता है वो ऊपर चला जाता है, और जिनसे भागा दिए वो नीचे आ जाता है।
66.2/3% वो अपने घर पे समय व्यतीत करता है, ये इसका आंसर होगा। समझ गए? रहीम अपने घर पर 66.2/3% समय व्यतीत करता। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ क्लियर बता रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए समझिए, इसको बता रहे, ध्यान से देखिए, आराम से भी बन जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 20% अधिक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है दूसरी संख्या जो होगी उससे 20% अधिक है पहली संख्या। तो दूसरी संख्या हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं, माना कि दूसरी संख्या बराबर, माना कि दूसरी संख्या बराबर प्रतिशत की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या मानेंगे, 100 मान लेते हैं। दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, 100। तो अब बताइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहली संख्या जो है वो 200 से 20% अधिक है, दूसरी संख्या से 20% अधिक ई वाला है। तो दूसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या क्या होगा, बताओ जरा सा। पहली संख्या यहाँ लिख लो, और बढ़िया से, बढ़िया थोड़ा सा अच्छा से। पहली संख्या जो है, अब बताइए दूसरी संख्या से 20% अधिक है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है, 100 है। 100 से 20% अधिक है कौन, पहली। तो 100 में 20 अधिक हो गया, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 120। क्या हो गया, 100, ओ भाई 1 मिनट, कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है, दूसरी संख्या यहां से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत तो हम बाद में निकाल लेते हैं, पहले संख्या देख लेते हैं कितना कम है। तो देखिए पहली संख्या से कितना कम है ये दूसरी, यहां देखिए पहली संख्या लिख लीजिए, या पहली से दूसरी कम, पहली संख्या घटाओ दूसरी संख्या। आप बताइए यहाँ पर पहली संख्या कितना दिख रहा है आपको, 120। 120 से कितना कम है ये, 20 कम है ना जी, 20 कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से, ये जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना कम है, पहली संख्या 120 है, इससे कितना कम, 100 है, 20 कम है। अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकाल लेंगे। क्या बोल रहा है, प्रतिशत निकालना है, लगा लीजिए प्रतिशत किसका, 20 लिखेंगे ये। अब पहली संख्या कितना है उसका, 120। अब प्रतिशतवा निकालना है, तो लगा दीजिए ना, हुआ ठीक है कि नहीं। हाँ, 0 से 0 कट गया, और 2 से काटेंगे तो 2 छाके 12 ना जी, 2 छाके, ठीक है ना जी, 20 आपका ये, और 120 गुना 100, ठीक है। अब जो आपको आ रहा है, कितना आ रहा है, 100। 100 अब बट्टे में कितना है, 6, और यहाँ भी तो कट रहा है, यहाँ भी तो कटेगा। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 पंच 10, 0, और 2 से 2 तिया 6, तो मतलब प्रॉपर हमारे पास 50/3। इसका पूर्णांक का बात करेंगे तो कितना आएगा, देखिए भागा, देखिए 3 से भागा देंगे 50 में, तो 3 एकम 3 बच गया 2, 3 छाके 18 बच गया 2 ना। अब देखिए 16.2/3 आएगा, या फिर दशमलव में निकालिएगा तो दशमलव में भी आ जाएगा, जैसा भी निकालिए। अगर इसको भागा देते हैं तो आपको 16.2/3 प्रतिशत आंसर आएगा ना जी। इतना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से इतना प्रतिशत कम है। क्लियर है? आई होप कि आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको ये क्लास प्यारे बच्चों अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको सभी कक्षाओं की, सभी विषयों की वीडियो सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही देसी स्टाइल में आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।